नमस्कार दोस्तों, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। इस समय मैं खड़ा हूं एसडीएम कार्यालय के बाहर राजगढ़। और राजगढ़ में आपको मालूम है 18 जनवरी से किसान है वो धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना आज 1 महीने को होने को जा रहा है। आज 13 तारीख है, 5 दिन बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा। किसान है वो देख रहे हैं अपना घर बनाने की तैयारी में। यहाँ पर सरकार उनकी सुन नहीं रही, इसलिए वो अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग हैं वो तैयारियां हैं किसान वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थायी चीज बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कितने दिन तरपाल के नीचे बैठे रहेंगे किसान। उनसे पूछेंगे इस बजट में किसानों को क्या मिला, इस बजट से किसान खुश है या नहीं है, या फिर इनकी मांगे अभी तक कहां तक पहुंची है, सरकार की कानों तक पहुंची या नहीं पहुंची, मानी गई नहीं मानी गई, और कितने दिन तक ये धरना और चलेगा। बातचीत करेंगे, मेरे साथ आइए आप। हमारे साथ है वो किसान अब बैठे हैं, हम भी आज इनके बीच पहुंचे। पूछेंगे इनसे कि जो सरकार ने बजट दिया है 2023 का, यह आखिरी बजट है इस साल का और इस सरकार का भी। अब इनका क्या कहना है इस बजट में, किसान खुश है या नहीं खुश है, इनको क्या मिला और इनकी अपेक्षाएं क्या थी, क्या मिलना चाहिए था। सुनील जी, बजट अभी आया है 2 दिन पहले, आपको क्या मिला है बजट में, किसानों को क्या मिला है? बजट से किसानों को उम्मीद थी कि भाई किसानों का कर्ज माफ करेगी सरकार। एक तो कर्ज माफी की कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। दूसरी जो इस इलाके की समस्या थी कि सिद्धमुख नहर जिसकी किलाबंदी होनी थी उसका भी 1 रुपया बजट नहीं दिया। पिछली बार 100 करोड़ बजट की बता रहे थे वो, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुआ पिछले बजट का, कहाँ नहीं हुआ, इसकी अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ना ही किलाबंदी की वो चर्चा कर रहे हैं। उसमें रकबा बढ़ाने की बात थी, उसमें रकबा उन्होंने एक गांव नया नहीं जोड़ा। दूसरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, पिछली बार 10,000 हेक्टेयर भूमि तारानगर की जोड़ी गई, लेकिन राजगढ़ की 1 इंच जमीन कुंभाराम लिफ्ट नहर से नहीं जोड़ी गई। 1 लाख के लगभग जमीन तारानगर की, 1 लाख हेक्टेयर के लगभग जमीन यहाँ जुड़नी थी कुंभाराम लिफ्ट नहर से। उसमें हमें उम्मीद थी कि वापिस जो वसुंधरा की सरकार ने जो रकबा काट दिया था वो वापिस जोड़ा जाएगा, वो भी नहीं जोड़ा। तीसरी जो यमुना से पानी लाने की बात थी उसके ऊपर भी कोई इन्होंने चर्चा नहीं की। एक और है इस सड़क के मामले में, कभी तो ये फोर लाइन बोल रहे थे कि एनएचआई इसको बनाएगी। इसका आपने बजट पढ़ा होगा, अभी ये शायद सिंगल ही बनेगी मेरे हिसाब से। इस पे क्या कहना आपका? देखो ये सड़क है झुंझुनू से सिरसा, और इसका पहले जो बजट आया उसमें ये स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि भी हम इसका पूरा काम करवाएंगे। और अब जब बजट आया तब ये कह रहे हैं कि राजगढ़ से सिद्धमुख तक का ही हम काम करवाएंगे। पीछे ये इसी सरकार के जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि भाई टेंडर हो गए, ठेकेदार आ गए, काम चालू होने वाला ही है। और अब नई तस्वीर निकल के आई है कि भाई अब वापिस वो कह रहे हैं कि अब हमें और बजट दिया है। तो भाई पहले बजट दिया था वो कहाँ गया? और आप पहले तो कह रहे थे कि टेंडर ही हो गए और अब बजट दे रहे हो, तो पहले झूठ थी अब झूठ है, भैया बताई जाए किसान को। यहाँ के सरकारी नुमाइंदों को किसानों का साफ साफ यह सवाल है कि यहाँ के जो सरकारी नुमाइंदे बार बार मंच से कहते आए हैं कि इस जो सड़क है ये राजगढ़ से भादरा 60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, उसके टेंडर हो गए थे, वो ठेकेदारों को दे दी गई थी, ऐसी सुनने को आ रही थी। लेकिन 60 किलोमीटर की सड़क है वो 34.5 किलोमीटर में कैसे सिमट गई? आशा करते हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जवाब देंगे इन किसानों को, और ये जवाब यहाँ पर जल्द ही पहुंचेगा, हम उम्मीद ऐसी करते हैं। आप किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं इस समय, आपकी फसल बीमा की मांग थी, वो मांग अब एसडीएम कार्यालय के बाहर आप बैठे हैं, अंदर एसडीएम बैठे हुए हैं, कहां तक पहुंची है? उन्होंने कोई सुनवाई की, सरकार ने सुनवाई की या नहीं की, उसके मामले में बताओ थोड़ा सा। देखो पीछे जो आंदोलन हुआ उसके अंदर आंदोलन से पहले ही राज्य सरकार ने फैसला कर दिया था कि हम सैटेलाइट के आधार पे क्लेम देंगे। हाँ। इस बात को लेकर किसान लड़ा और फिर वापिस आपत्ति लगा के भेजी, वो केंद्र ने खारिज कर दी। जब राज्य का मौका है तब राज्य ने किसान के खिलाफ फैसला किया है, और केंद्र का मौका है तब केंद्र ने किसान के खिलाफ फैसला किया है। वापिस आपत्ति तैयार करके इन्होंने भेजी है, और वापिस राज्य अगर खारिज करता है या केंद्र खारिज करता है तब वापिस किसान उग्र आंदोलन करेगा। और जब तक वो कोई फैसला नहीं करता है इतने किसान यहाँ बैठा रहेगा। आप यहाँ सड़क पर बैठे थे, आप आज किनारे पर बैठे हुए हो,
आपको आश्वस्त करके यहाँ पर जगह दी गई थी, आप बैठने के लिए आप बैठे थे, वो आश्वासन था, कौन सा आश्वासन था? उसके तहत आप सड़क से किनारे तक आए, क्या उस आश्वासन पे कार्रवाई हो रही है? पहली बात तो कि प्रशासन से अपने को भाई एसडीएम महोदय ने कोई आश्वासन दिया था क्या? एसडीएम महोदय खुद पहुंचे थे मंच के ऊपर। हाँ वो तो कि 18 तारीख को आए थे हाँ। और वो स्पेशल गिरदावरी की उन्होंने बात की थी, उसके बाद में भी अपने रास्ता जाम रखा था। अब जो रास्ता खोला है वो आम जन की सुविधा के लिए हम ही ने खोला है। वो इसलिए खोला है कि भाई यहाँ आवागमन जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं उन्हीं लोगों को अगर परेशान करेंगे तो भाई लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई एक दिन की नहीं है भाई, ये महीने भी चल जाए, 1.5 महीने भी चल जाए, 2 महीने भी आंदोलन चल जाए। आज 1 महीना है इस यहाँ बैठे हुए किसानों को, तब 1 महीने तक सिर्फ ये सड़क बंद करके बैठे तो वो जायज बात नहीं लगी, इसलिए हमने वो रास्ता खोला है। लोग बहुत से पैतरे जमाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन किसान है वो एक आम जनता की सुविधा के लिए, कहीं ना कहीं उनको असुविधा ना हो, सड़क से हटकर साइड में बैठ गए। सरकारी अधिकारी हैं यहाँ पर, सरकारी नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, बात सुनने को अभी तक इनके पास कोई आया नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अभी बजट में है, लास्ट बजट है सरकार का, उसने साफ जाहिर कर दिया, इसके बाद तो कोई घोषणाएं शायद होनी मुश्किल है, बाद में आचार संहिता लग जाएगी, तो किसान कब तक बैठा रहेगा? क्या चुनाव में किसान इसी धरती पर बैठा रहेगा, यहीं पर बैठा रहेगा? देखो अभी बजट का रिव्यू होगा, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि एक तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसको पीजी किया जाए, और दूसरी ये जो नहर का रकबा बढ़ाने की बात है वो किया जाए, और किसान का कर्ज माफ किया जाए। जो ये रिव्यू बजट आएगा अब दोबारा, भाई इस पे चर्चा होने के बाद में वो वापिस एक बार जो चीजें छूट जाती हैं वो विधानसभा में बहस के बाद वो आती हैं, तो वो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें वो दें। नहीं देंगे तो भाई किसान है सवाल करेगा उनसे। उम्मीद आपको अभी भी है कि आपके बारे में सोचेगी सरकार? सरकार जो चुनाव जीत की जा रहे हैं भाई, एक तो आड़े कदे दिखे ही को नहीं, और दूसरा फेसबुक पर यह लिखे है कि भाई मैं कश्मीर की वादियां में फंस गया, तो भी जनता काटेगी था ना, कश्मीर की वादियां भी काटेगी, एक बार कोटे माउंट। नहीं, वो तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, जाए कहीं भी वो लिख सकता है आदमी, उससे किसानों को क्या प्रॉब्लम है? नहीं भारत टुट्टियों का दियो तो पते वो तो वो है नहीं, वो तो और जोड़ रहे हैं ना, ज्यादा जोड़ रहे होंगे कि मैंने आपस का मन मुटाव हुआ कहीं दूर कर रहे होंगे। पाकिस्तान वाला हिस्सा जोड़ूंगा गेम। क्या पता पीओके को लाने की तैयारी हो। अब बड़ी है लेके आओ। लेकिन कृष्णा पूनिया के वहाँ बर्फ में घूमने से किसानों को आपत्ति है क्या? नहीं आपत्ति तो है, यार किसान सड़क पर बैठे हैं, यार बर्फ पड़ना ही यार, बस शिमला में जाके बर्फ का स्वाद ले, कश्मीर में जाके स्वाद ले, आपत्ति तो हमारे ही होगी और क्या होगी। वो तो निजी जिंदगी होती है, सभी की होती है। निजी होनी होती है मैम, सार्वजनिक है। नहीं वो तो है, विधायक है यहाँ की, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी की भी होती है, एक राजनेता की भी निजी जिंदगी होती है, क्या उस हिसाब से कहें? नहीं उस हिसाब से जाओ तो आड़ाड़ी की तो चर्चा करो, आड़ाड़ी की चर्चा नहीं करोगे तो भाई लोग सवाल तो करेंगे। आपने कभी किसान सभा बैठे हो आपने कभी अपने लेटर हेड पे वहां तक पहुंचाया कोई पेपर? कहने अपनी विधायिका जी को? नहीं विधायक ने हम क्यों पूछा भाई, विधायक ने सुना है हमने। नहीं फिर तो थे को आगे विधायक ने भेजो, सांसद ने भेजो, सरपंच ने भेजो, जावांगा। अगर मैं नहीं मान्या तो उनका करने भी जावांगा, भैया को नहीं का भाई हम आड़ी बैठा रहूंगा, उनका घर कागज बैठ सका हमें जब दिन जरूरत महसूस होगी।